हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे नाट्यवृत्तियाँ। क्या देखेंगे? नाट्यवृत्तियाँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य की आत्माएं कहा है या माताएं कहा है। ठीक, वृत्तियों को काव्य की माताएं किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। वो वृत्तियों को काव्य की माता मानते हैं। तो पहले हम देखेंगे नाट्यवृत्तियाँ। नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं और इनका क्रम हमें जानना ज़रूरी है। ठीक, मैंने बिल्कुल क्रम से लिखा है क्योंकि क्रम भी पूछता है, तो इनका क्रम आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि यूजीसी नेट में इसका क्रम भी पूछ देता है। तो क्या है? भारती है, सात्विकी है, कैशिकी है, आर्भटी है। इसका क्रम है भारती, सात्विकी, कैशिकी, आर्भटी। नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं। कितनी होती है नाट्यवृत्तियाँ? तो नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं। पहली है आपकी भारती। तो भारती की उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद से। ठीक, भारती की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऋग्वेद से हुई है। सात्विकी की उत्पत्ति यजुर्वेद से हुई है। कैशिकी की उत्पत्ति सामवेद से हुई है और आर्भटी की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। तो भारती की उत्पत्ति किससे हुई है? ऋग्वेद से। सात्वती की यजुर्वेद से, कैशिकी की सामवेद से और आर्भटी की अथर्ववेद से। इनका क्रम याद रहेगा आप लोगों को, तो वेदों को भी आप क्रम से लगा के बता सकते हैं कि भारती की ऋग्वेद से है, कैशिकी की सामवेद से है। ठीक, कहीं से भी पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे। तो ये ध्यान देना है कि नाट्यवृत्तियाँ 4 हैं और भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य की आत्माएं कहा है। और कौन कौन सी हैं? तो उनका क्रम है भारती, सात्वती, कैशिकी, आर्भटी। भारती, सात्वती, कैशिकी, आर्भटी, यही इनका क्रम है। ठीक, अब हम देखेंगे काव्यवृत्तियाँ। हमने देख लिया नाट्यवृत्तियाँ, अब हम देखेंगे काव्यवृत्तियाँ। तो काव्यवृत्तियाँ 3 होती हैं। पहला हो गई कोमल वृत्ति, दूसरा हो गई परुषा वृत्ति, तीसरा हो गई उपनागरिका वृत्ति। कोमल वृत्ति में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, परुषा वृत्ति में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। तो काव्य वृत्तियाँ 3 होती हैं और नाट्य वृत्तियाँ 4 होती हैं। नाट्य वृत्तियाँ हो गई आपकी भारती, सात्विकी, कैशिकी, आर्भटी। और काव्य वृत्तियाँ 3 हैं, कोमल, परुषा, उपनागरिका। कोमल वृत्ति, परुषा वृत्ति, उपनागरिका वृत्ति, इनका प्रयोग काव्य में होता है और नाट्य वृत्तियों का प्रयोग नाटक में होता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके और याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं जो छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को मिल रहे हैं, ताकि अच्छे से आप लोग इसे याद कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखेंगे और याद भी कर जाएंगे इसे। तो वीडियो कैसे